बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल with another wonderful vlog. Hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था जी, सुबह लंच तैयार कर रही थी मैं ज़ियान का, और मैंने बनाए थे चिकन फ्राइड सैंडविचेस। और जो है ना, वो मैंने इसकी छोटी सी एक क्लिप बनाई थी, और कुछ मैंने उसके लंच में दे दिए थे और कुछ मैंने नूरे के लिए रख लिए थे। तो बस ज़ियान आ गया था पेपर से फ़ारिग होकर, आलमोस्ट 11:30 बजे वापस आ जाता है आजकल। तो यहाँ पर फिर वो लोग थोड़ा सा समझे कि खेल रहे थे दोनों बच्चे। तो हमने ये लगाए थे 2 प्लांट्स नए, और साथ ही जो है वो मैं किचन में गई, और किचन में जो है वो मैं तैयारी कर रही थी। आज बना रही थी मैं बिरयानी। तो बिरयानी का चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो बस आज मुझे यही ऑप्शन नज़र आई और मैंने सोचा चलें आज चावल बिरयानी बना लेती हूँ। तो बिरयानी मैं बना रही थी, और साथ साथ जो है वो कुछ छोटे मोटे से काम चल रहे थे। तो फिर मैंने बिरयानी को जो है वो दम लगाया, और जो है बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी हमारी रेडी हो गई थी। और बिरयानी तो आपको पता है, हम पाकिस्तानियों की क्या, सब लोगों की, इंडिया में भी इसको बड़ी पजीराई मिली है। और बिरयानी तो फिर बिरयानी है, बिरयानी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। हर दावत की ये समझे कि शान होती है, और हर टेबल जिसमें बिरयानी आ जाए उसमें तो 4 चांद लग जाते हैं। चाहे कोई भी हो, ऑलमोस्ट हर बंदे को बिरयानी जो है ना वो अच्छी लगती है। और वाकई ही ये बड़ा ही इसका मज़ेदार टेस्ट होता है। और जो तय वाली बिरयानी होती है उसका तो ख़ास किस्म का ही एक मज़ा होता है, एक लज्जत होती है। तो आप लोग भी बताएं जी, आप लोगों को बिरयानी कैसी लगती है। और बस एंड पे एक ही टिप है मेरी, मैं इसमें पुदीना ज़रूर डालती हूँ, इससे बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। और जो है मैं चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ दम पे, उससे भी एक बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो बस पुदीने से जो है ना वो बिरयानी की मेरे ख़्याल में ना 4 चांद लग जाते हैं बिरयानी को। उसके बाद बिरयानी हो और साथ में कोई समझे कि प्रोटोकॉल ना हो, तो फिर समझे कि कुछ अधूरा सा लगता है। तो बस मैंने बना लिया था साथ में बड़ा मज़ेदार सा ज़ीरा रायता। और ये जो है फलक वालों का ज़ीरा रायता यूज़ करती हूँ मैं। उफ़, क्या मज़े का टेस्ट होता है इसका, बहुत ही मज़ेदार। तो बस बिरयानी जो है वो तैयार थी। तो आज लगी हुई थी सबको ही बहुत ज़्यादा भूख, तो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने जाना था थोड़ा सा बैंक, और मुझे थोड़ा सा काम था, मेरा एटीएम आया हुआ था वो मैंने लेना था। पिछले दिनों भी आया और बस फिर वो डिस्ट्रॉय होके वापस चला गया क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा टाइम से जो है ना जाके उसको रिसीव कर लूँ। तो बस मैं वहाँ चली गई इसको दम लगा कर। तो पीछे से ये है कि सब के ना पेट के अंदर ना सही तगड़े किस्म के ना चूहे जो है ना वो ज़रा भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो बस फिर मैं वापस आई और मैंने अपना एटीएम कार्ड जो है वो रिसीव किया और फिर हम लोगों ने बिरयानी खाई। तो नेक्स्ट डे जो है वो, ये देखिए 1:30 बजे का टाइम था, और 1:30 बजे तकरीबन दोपहर के ज़ोहर का टाइम होता है। और ज़ोहर के टाइम ये ऐसा मंज़र था माशाल्लाह कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मगरिब का टाइम हो गया है हमारे घर के अंदर, क्योंकि बंद है। तो फिर ज़रा सा जब भी इस तरह का मौसम होता है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और बड़ी मज़ेदार सी बारिश हुई थी, और बड़ा ही समझे कि सुहाना मौसम हो गया था। और किचन की सूरत हाल देखें कि बिल्कुल जो है ना हद्दे निगाह मेरी बिल्कुल सिफर पे जा रही थी। तो मैं बस गई थी किचन में, देखा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, और फिर मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की, और बस फिर कुछ लंच की तैयारी की। और लंच में देखते हैं कि आज क्या बन रहा है। और साथ ही जो है मैंने बच्चों को रेडी किया था, और खुद भी मैंने नहा धो के थोड़ी सी अपनी वो समझे कि असेंबलिंग वगैरह कर ली आज। और फिर बच्चों के साथ घर के कामों में इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि बस अपनी तो होश ही नहीं रहती, बहुत कम टाइम मिलता है। और मुझे तो अमूमन ऐसा होता है कि सिर्फ सैटरडे संडे को कुछ सुकून होता है, क्योंकि उस दिन ज़ियान के बाबा टोटली समझे कि अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स के लिए। तो फिर वो बड़ी सहूलत हो जाती है कि बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैं बस फिर थोड़ी सी तैयारी श्यारी करके 100 काम जो हैं वो अपने निपटा के, तो उसके बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी। और नमाज जो है उसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो इसलिए शेयर की, इसका मकसद कोई समझे कि
शुबदेबाजी या किसी किस्म की जो है वो दिखावा नहीं है, इसमें किसी किस्म की रियाकारी नहीं है। मैं ये इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को और हमारी ये ज़िंदगी और मुसलमान बतौर मुसलमान हमारी ज़िंदगी में जो नमाज है उसका बड़ा ही वाइटल रोल है। और नमाज को ज़रूर जो है ना आप प्रमोट करें, और नमाज की दावत देना हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ़ ख़ुद नमाज़ पढ़ें और किसी दूसरे को इसकी दावत ना दें। हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने प्यारों को भी नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें। तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का ज़िक्र तो शामिल करें ही, लेकिन नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, और इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है कोताही ना होनी चाहिए और ना ही इजाज़त है। तो बस बच्चे मेरे साथ साथ अपनी शैतानियाँ कर रहे थे, और आजकल नूरे को बड़ा ही राइटिंग का क्रेज़ आया हुआ है और कलरिंग का, और बस ना वो मेरी जो बुक्स हैं ना पिछले सेमेस्टर्स की वो लेती है, और बस उन पे जो है ना वो कोई मीनाकारियाँ करती रहती है। और जो है ना बस ज़ियान को देख देख के उसको भी बड़ा चाम आ रहा है। और मैं स्कूल भी गई थी, मैंने स्कूल वालों से बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी छोटी है। तो वैसे भी मेरे ख़्याल में इतने छोटे बच्चे को जो है ना वो नहीं दाखिल करना चाहिए। ये थोड़ी सी उम्र होती है, इसमें बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, एकदम से इतना बर्डन डालना ठीक नहीं है। तो आज मेरा बड़ा ही दिल किया पालक पकाने को, तो मैंने फिर पालक मंगवाई, और बस पालक जो है ना उसको हमने पकाया, और बड़ी ही ज़बरदस्त पालक बनी थी आज। पालक और चिकन बनाया था, और बड़ी मज़ेदार पालक बनी थी। ऑल्दो मुझे 100% कन्फर्म है कि मैं अपनी मामा जैसी पालक नहीं बना सकती। मेरी मामा तो आलू पालक में भी अल्लाह जाने क्या डालती हैं कि वो इतनी मज़े की बनती है कि मैं तो चिकन भी डाल लूँ तो वो टेस्ट नहीं आता। बहरहाल आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पालक ने मेरी इज़्ज़त रख ली, और जो है ना वो अच्छी बन गई थी बड़ी। और मैंने बस एक थोड़ा सा इसमें समझे कि नया एक चक्कर चलाया था, और मैंने पालक को ना ज़रा थोड़े से अलग तरीके से पकाया था। मैंने पालक को ना देखा था कि ज़्यादा इसको ना वो नहीं करना चाहिए, बॉईल नहीं करना चाहिए, और इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। आप बिल्कुल पानी के बगैर ये अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगी, और दम में बस 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करें, और बस दैट्स इट। आप इसको ज़्यादा ना पकाएं। तो आज मैंने ये फार्मूला लगा के देखा तो माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो अच्छी बन गई थी। माशाल्लाह आज मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी पालक बनी है, और वाकई ही अच्छी बनी थी। लेकिन फिर वही बात कि वो टेस्ट नहीं था जिसकी मैं तलाश में थी, क्योंकि वो शायद आ ही नहीं सकता सारी ज़िंदगी। और बड़ा अच्छी जो है ना वो मैंने अपनी मम्मा को कहा था कि अब मैंने आपको लाइव देखना है कि आप क्या करती हैं। तो ये भी हो सकता है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इलाके इलाके का भी फ़र्क होता है। ज़रूरी है कि क्योंकि मामा की कंप्लीट रेसिपी भी मैंने फ़ॉलो करके देखी, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरी पालक जो है ना वो ऑयल नहीं छोड़ती। तो आप भी कोई मुझे टिप बताएं अगर आपको पता है कि क्या वजह है कि ऑयल जो है ना जितना डालती हूँ वो समझे कि ना उसने आगे से मुंह अपना खोला होता है और पी जाती है सारा। तो फिर मैं बना रही थी फुलके, और ये दोपहर का टाइम था। अब जैसे ही समझे कि थोड़ी सी समर वाली फीलिंग आ रही है, दिन थोड़े से लंबे हो रहे हैं, तो बस दोपहर को 3 बजे ऑलमोस्ट 3 बजे तक तो हमें समझे कि बहुत ही भूख लग जाती है। तो बस फिर हमने फुलके शुलके बनाए, और फुलके बनाने के लिए भी मैंने आपको टाइम सेविंग एक बताया कि एक ज़रा तगड़ा किस्म का ना सही आप पेड़ा करें बड़ा, और उसको आप पोर्शंस में डिवाइड कर लें। तो उस तरह से भी ये है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और जल्दी जल्दी आपकी रोटियां बन जाएंगी। तो ये भी बड़ा इजी है। मुझे वैसे रोटियां पकाना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं लगता, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है ना वो काफ़ी जो है ना मुझे अब इतना बुरा नहीं लगता। पहले मुझे रोटियां पकाने से बहुत एलर्जी होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी सी ना मेरी रूटीन बन रही है कि मैं रोटियों पे भी थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि नए से नया हेल्पर होता है, और उसको सिखाने में मैं भी इतनी समझे कि ट्रेंड एक्स्ट्रा हो गई हूँ कि उनको टिप्स देते देते मेरा भी हाथ ज़्यादा ही कुछ ना खुल गया है रोटियां पकाने में। तो बस मुझे एक चीज़ होती है कि सुबह सुबह मैं नाश्ते में थोड़ा सा कहती हूँ कि मुझे नाश्ता बनाना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो लेकिन अब ये है कि जब मैं उठ जाऊँ तो फिर मुझे इरिटेटिंग नहीं लगता, फिर मैं चली जाती हूँ साथ, हम मिल के बना लेते हैं, और फिर ईज़ी हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे सर्दी में तो दिल
करता है कि बस ना हमें बेड पे नाश्ता मिल जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ऐसा होता भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन फिर ये होता है कि कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर मुझे उठना पड़ता है, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो देनी पड़ती हैं। उससे ये है कि अगले की हेल्प भी हो जाती है और थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस हमने बनाई फिर रोटियां और अपनी मज़ेदार किस्म की पालक जो है वो हमने इंजॉय की और बड़ा मज़ा आया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा समझे कि हमें तो समझ ही नहीं आई, आज हम इतनी रोटियां खा गए और बहुत मज़े की पालक बनी थी मेरी आज, शुक्र है अल्लाह का। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।